तो पावर रेंजर्स टाइम फोर्स, तो इस पर बहुत सारी रिक्वेस्ट आई थी और ये मेरा भी तो फेवरेट है। और इतनी सारी जो रिक्वेस्ट आई वो मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि ये पावर रेंजर्स के सबसे बेस्ट लेकिन अंडररेटेड सीजन्स में से एक है, स्पेशली इंडिया में तो है ही। और मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, सीधा शो पे बात करते हैं ताकि जिन लोगों ने मिस कर दिया उन्हें भी देखने की इच्छा जाग जाए। तो हेलो वेबटास्टिक फैंस, मेरा नाम है सत्यम मिश्रा और समय को सर आंखों पर रखते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो साल था 3000, हर विलन पकड़ा जा चुका था और दुनिया सेफ थी। रेंजर्स आपस में खुश थे और यहाँ तक कि उनकी रिलेशनशिप और क्लोज होने वाली थी कि तभी शो का विलन रांसिक अपनी बंदी से तोड़ के टाइम डिवाइस की मदद से वहाँ से भाग जाता है और जैन जो कि पिंक रेंजर थी, उसका होने वाला पति रेड रेंजर रांसिक के हाथों मारा जाता है। अपने प्यार के गुस्से में और दुनिया बचाने के लिए जैन जो कि रेंजर्स की नई लीडर थी, अब वो रेड मॉर्फर लेके अपनी टीम के साथ टाइम में पीछे जाती है रैंसिक को रोकने के लिए। और साल आ जाता है 2001 और इस टाइम पे तुम जानते हो कि हाँ, ये कोई दुनिया बचाने वाली चीज नहीं है, ये लड़ाई रेंजर्स के लिए पर्सनल है। और रैंसिक कितना खतरनाक विलन है, मतलब एक पावर रेंजर्स सीजन जिसको बच्चों का शो माना जाता है, उसकी शुरुआत ही एक मौत से होती है। और वैसे तो पास्ट में वेस्ट नाम से उन्हें दूसरा रेड रेंजर भी मिल जाता है जो सच में एक अच्छा कैरेक्टर है, लेकिन असल में जैन ही इस टीम को हमेशा आगे बढ़ाती है। तो बेसिकली हमें एक स्ट्रॉन्ग फीमेल लीड मिलती है जिसके सपने एमसीयू बस देखता रहता है। और यहाँ पे एक और चीज, ये कंफर्म नहीं है, पर क्योंकि वेस का डीएनए और एलेक्स जो डेड रेंजर है उसका डीएनए सेम है, तो माना जाता है कि जैन पास्ट में वेस के प्यार में पड़ ही गई थी और एलेक्स इन दोनों का वंशज है। और जब हम इन रेड रेंजर्स की बात कर ही रहे हैं तो इनके किलर्स की भी बात कर लेते हैं, यानी कि रैंसिक की। तो रैंसिक की बैक स्टोरी, एक्चुअली ये कैरेक्टर्स पूरी तरह कंफर्टेबल भी नहीं होते अपनी नई सिचुएशन में, उसके पहले ही दिखा दी जाती है। अब कंफर्टेबल ना होने से मेरा मतलब है कि नया रेड रेंजर वैसे एक अमीर ज्यादा है, तो उसे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझने में टाइम लगता है और सो भी जल्दी जल्दी कुछ नहीं करता, वो इन कैरेक्टर्स को स्लोली डेवलप होने देता है। वहीं रैंसिक खुद एक ट्रेजेडी से पैदा हुआ विलन है, वो समझता है कि दुनिया कितनी डार्क है और वो इसकी परवाह करना छोड़ चुका है। रैंसिक उस तरह के कैरेक्टर्स में से है कि अगर उसे लगता है कि कोई चीज करना उसके पर्सनल फायदे के लिए सही है तो बिना हिचकिचाहट के वो कर देगा, क्योंकि वो जिस टाइम से गुजरा है तो आने वाला टाइम उसे क्या ही प्रॉब्लम दे देगा। और उसकी बैक स्टोरी दिखाने से पहले ही हमें छोटे छोटे सीन्स में रैंसिक की इम्पोर्टेंस समझा दी जाती है, स्पेशली जब रैंसिक खुद एक मॉन्स्टर बनता जा रहा है और उसकी खुद की मौत करीब है। और अगर हम जैन और वेस को हटा दें तो जो सबसे यादगार हीरो कैरेक्टर है वो है एरिक, यानी क्वांटम रेंजर, जो कि बाद में टीम का 6th रेंजर बना था। एरिक गरीब फैमिली में पैदा हुआ था, तो उसे वेस और उसके जैसे अमीरों से थोड़ी नफरत थी, क्योंकि उनके लिए हर चीज नॉर्मल थी। वो किसी भी सिचुएशन को सीरियसली नहीं लेते थे, क्योंकि वो रिलेट नहीं कर सकता था कि वेस ने जो कुछ भी पाया है उसके लिए उसने मेहनत नहीं की, बल्कि वो उसे बस यूं ही मिल गया। और जब एरिक को पता चला कि वेस रेड रेंजर बन गया है तो उससे रहा नहीं गया, उसने रेंजर से पहले क्वांटम पावर्स को ढूंढ लिया और 6th रेंजर बन गया। और इस बंदे ने रिप्रेजेंट किया हीरोइज्म को कि वो किसी भी गलत का साथ नहीं दे सकता, चाहे वो कितना भी सही क्यों ना लगे। और वहीं वो रेगुलर तो टीम का पार्ट नहीं था, लेकिन बीच बीच में मदद करने आता रहता था और लाइमलाइट चुरा लेता था। और मैं ये नहीं कह रहा कि एरिक कोई मसीहा था, एरिक ने वो पावर्स इसलिए नहीं ली थी कि उससे वो लोगों को जस्टिस दिला सके। उसने वो पावर्स ली थी क्योंकि उसे भी स्पेशल फील करना था, उसे भी एक बेहतर लाइफ चाहिए थी, जहां उसे एक कदम आगे बढ़ाने के लिए 10 लोगों के पैर ना पकड़ने पड़े। जो तुम समझ सकते हो कि हम में से कौन नहीं करेगा, हम डेली लाइफ में करते हैं। पर चाहे पावर्स पाने का रीजन सेल्फिश हो, लेकिन एरिक ने खुद को वर्दी प्रूव किया था। तो जैन और एरिक इजीली मेरे फेवरेट रेंजर्स थे इस सीरीज के। टाइम फोर्स एक बहुत ही डिफरेंट सीजन था और इसका स्लो स्टोरी बिल्ड करना और कैरेक्टर्स को डेवलप करने पे इतना ध्यान देना, ऊपर से इतना परफेक्ट विलन देना। अगर तुम इसे बेस्ट पावर रेंजर शो नहीं बोलोगे तो वन ऑफ द बेस्ट तो बिल्कुल बोलना पड़ेगा। अब अगर तुमने ये सीजन देखा है तो तुम्हें कैसा लगा कमेंट जरूर करना, और तुम्हारी फेवरेट बैडास फीमेल रेंजर कौन सी है ये भी जरूर बताना। तो मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बी फैंटास्टिक।